शरद मिश्रा झांसी से लेकर आया हूं आपके लिए अनेक साहित्यकार मनीषियों के संक्षिप्त साक्षात्कार के विषय में आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो बैठे हैं वो झांसी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कवि साहित्यकार डॉक्टर श्री राजेश तिवारी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भैया, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपका साक्षात्कार लेने का मुझे मौका मिला। बहुत दिन से आपका समय मांग रहे थे, लेकिन आपका समय किसी कारणवश, आपकी जो मूल्यवान समय है, तमाम सामाजिक कार्यों में आप व्यस्त रहते हैं, इस वजह से आप हमें पर्याप्त समय, उचित समय, सही समय आप हमें नहीं दे पाए। लेकिन बहुत आग्रह करने के बाद आज आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला है, तो शुरू करते हैं आज का साक्षात्कार। डॉक्टर राजेश तिवारी मक्खन, इन्हें उपनाम मक्खन के नाम से जाना जाता है। जितना जैसे कि मक्खन होता है उतने ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी। तो डॉक्टर साहब, आपके विषय में सबसे पहले लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि आप झांसी के प्रख्यात साहित्यकार और आपकी सुप्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो कब से आपका साहित्य के क्षेत्र में झुकाव प्रारंभ हुआ? मैं झांसी जिले के एक छोटे से गांव पिपरा, पोस्ट वगैरह, जिला झांसी का रहने वाला हूँ और प्राइमरी कक्षा, जूनियर कक्षा से ही मैंने लिखना शुरू किया। 2-2, 4-4 लाने लिखते थे। धीरे धीरे माँ सरस्वती की कृपा हुई। वैसे मैं कवि नहीं, कवियों की चरणों की धूल भी नहीं हूँ, और मैं उस कवि परंपरा को प्रणाम करता हूँ जिन पर माँ सरस्वती की कृपा होती है, वही लिख सकता है। अगर आदमी ये अभिमान करे कि मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, तो अगर माँ चाहे तो वो 0 से हीरो बना दे और हीरो से 0 बना दे। ये सब माँ सरस्वती की कृपा होती है, और इसमें समाज का हित हो ऐसा साहित्य सृजन करना चाहिए। धन्यवाद। आप हिंदी में, बुंदेली में और ब्रज वगैरह तमाम जो अवधि भाषाएं, उनमें आप काफ़ी कुछ लिखते आए हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि सुना है आप मानस के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं, तो मानस की कुछ चौपाइयाँ अगर आप सुनाएं और मानस के विषय में जनता को कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, तो आपके बहुत जनता चाह रही है। कई बार दर्शकों का अनुरोध होता है कि तिवारी जी अगर कभी मिलें तो उनसे जानिए मानस के बारे में, उनका क्या दर्शन है। मानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी को हम प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में संस्कृत में रचना लिखना प्रारंभ किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से उन्होंने ग्राम गिराम में फिर इसको लिखा और प्रसिद्धि पाई। यद्यपि उनका सोचना था कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और अपने लिए लिख रहे हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो उन्होंने अपने सुख के लिए रामायण की रचना की। इसे हम श्री रामचरितमानस कहते हैं, लेकिन ये विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहो लिख कागज कोरे। उस समय स्टाम्प तो चलता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं कोरे कागज पर लिखकर दे सकता हूं कि मेरे अंदर कवित शक्ति नहीं है, मैं कवि नहीं हूं। कितनी निरभिमानता थी गोस्वामी जी के प्रति, और उन्होंने सबको प्रणाम किया है। कलयुग के कवियों को प्रणाम किया है, आदि कवि को प्रणाम किया है, और उन्होंने कहा है कि हमारी तोतली वाणी में
लिखी गई रचना है। इसको विद्वान लोग सुनेंगे और प्रसन्न होंगे। तो उनकी रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन चरित्र शिक्षाप्रद है। घर घर में सब लोग रामायण पढ़ते थे और बच्चों में भी राम जैसे गुण आए, मर्यादा का पालन हो, हमारा सुंदर समाज बने। इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। बहुत अच्छे स्वामी तुलसीदास जी से आपने तमाम प्रेरणा ली हुई है, उसी के तरीके से आपका व्यक्तित्व सरल है और आपकी काफ़ी रचनाएं कभी कभी पढ़ने को मिलती हैं सोशल मीडिया पर और गोष्ठियों के माध्यम से भी आपको जानने का मौका मिलता है। तो आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में जो सदस्य हैं, परिवार के साथ तालमेल, अपना जो आपका कर्म क्षेत्र है, आप सुनाए आप शिक्षक भी हैं, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य भी करते हैं और उसके साथ में आप ये सामाजिक जो दायित्व अपनी लेखनी के रूप में आप दुनिया के आगे प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से इन सब में आप सामंजस्य बिठा पाती हैं, कैसा अनुभव होता है आपको? हाँ, मैं एक विद्यालय में शिक्षक हूँ, संस्कृत का शिक्षक हूँ और प्रारंभ में मैंने भी संस्कृत में लिखना शुरू किया। तो लोगों ने सलाह दी कि आप ज़्यादा कठिन ना लिखें, इतना सरल लिखें कि जन साधारण की समझ में आए। तो मैंने इसको स्वीकारा और अपनी रचना में, अपने साहित्य में सरलता पर विशेष ध्यान दिया है। मैं चाहता हूँ कि साहित्य का सृजन ऐसा हो जो समाज के हित में हो और मानव बन जाए जग सारा, पावन यह संकल्प हमारा। हम चाहते हैं कि सुंदर सद्गुण का विकास समाज में हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। वासुदेवा सर्वम गीता का सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी के हित के लिए साहित्य की रचना होना चाहिए, ये हमारा विचार है। और साहित्यकारों से यही निवेदन है कि सुंदर साहित्य का सृजन समाज के हित में हो ताकि हम सुंदर समाज का निर्माण कर सकें। डॉक्टर तिवारी जी, राजेश तिवारी जी मक्खन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको बहुत ही कम समय में 1000 के लगभग पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। पूरे देश में आप आज जितने सम्मान अर्जित कर रहे हैं, ये निसंदेह आपकी परम लगन और आपकी मेहनत है। और जो आप लेखनी लिखते हैं, लोगों को इतनी अच्छी लिखती है कि इतनी अच्छी आपकी लेखनी लोगों को लगती है कि कई लोगों के हमारे पास बाद में फ़ोन आते हैं कि बहुत अच्छा इस गोष्ठी में इन्होंने सुनाया। राष्ट्रीय मंचों पर आप अपना बखूबी कविता पाठ दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। तो समाज को आज के वर्तमान युग में अगर देखा जाए तो समाज एक अंधी दौड़ में दौड़ चुका है। जो लेखनी है, जो स्वस्थ लेखन है, इसको दिशा से मुझे लगता है कि शायद कहीं समाज भटक तो नहीं रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या दर्शन है? देखो, ऐसा है, हम समय का सदुपयोग करना जानते हैं। कुछ दिन पहले कोरोना काल आया, उस समय मैंने एक दिन में 4 कवि सम्मेलन किए ऑनलाइन। तो उससे हमारे सम्मान पत्रों की संख्या बढ़ी। इसके अलावा कुछ कवि सम्मेलनों में मैं गया, आकाशवाणी और चैनलों पर, दूरदर्शन पर लोगों ने हमें सुना और सराहा। हमारा रचना का विषय धरती से लेकर के आकाश तक जितने भी प्राणी हैं सभी का कल्याण हो, ये ध्यान में रख करके किया जाता है। और मैं चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः जो उपनिषद वाक्य है,
अगर सभी लोग ये सोचने लगें तो फिर सभी सुखी हो जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष मिट जाएगा और सुंदर समाज का निर्माण हो जाएगा। आज लोग सुंदर साहित्य को पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग मोबाइल में ही मस्त रहते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मोबाइल के माध्यम से भी सुंदर चरित्र निर्माण की बातें, रचनाएं, कविताएं भी प्रसारित हों, ताकि युवा वर्ग जो समाज में भटक रहे हैं, जो कुपथ पर चल रहे हैं, उनको एक सुमार्ग मिले, उनके अंदर सद्गुण जागे। ऐसा सोच करके हमें साहित्य पर जोर देना चाहिए। तिवारी जी, समाज को ध्यान में रखते हुए, आपके श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए कोई अपना आप रचना पाठ आप करके बताइए, और दर्शक सुनना चाह रहे हैं आपकी किसी एक रचना को जो आपकी मौलिक रचना हो। ये सुंदर संदेश समाज के लिए है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, काम ऐसे कर तू बंदे जस जगत रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। अर्थ आए भी भला तुम धर्म में अर्जन करो, नीति की करना कमाई, अंश कुछ अर्पण करो। अर्थ आए भी भला तुम धर्म में अर्जन करो, नीत की करना भलाई, नीत की करना कमाई, अंश कुछ अर्पण करो। पाप का पैसा तेरा सब, पाप का पैसा तेरा सब पाप ही करवाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिनकी खातिर कर मैं निंदित तू हमेशा कर रहा, कनक सी काया कलश में पाप को क्यों भर रहा। जिनकी खातिर कर मैं निंदित तू हमेशा कर रहा, कनक सी काया कलश में पाप को क्यों भर रहा। पाप का तेरा महल ये, पाप का तेरा महल ये, देखते ढह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। पाप की यद की कमाई कामना कुछ आएगी, कर्म यदि सुंदर किए तो नाम दुनिया गाएगी। कर्म यदि सुंदर किए तो नाम दुनिया
धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सोच लो जाना कहाँ है, स्वर्ग में या नरक में। सोच लो जाना कहाँ है, स्वर्ग में या नरक में। इस कण कण में समाया सोच तेरे फरक में। इस कण कण में समाया सोच तेरे फरक में। त्याग तप समयोग जीवन, त्याग तप समयोग जीवन, हो सफल सब जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। काम ऐसे कर तू बंदे, काम ऐसे कर तू बंदे, जस जगत रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे डॉक्टर राजेश तिवारी जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, बहुत अच्छा आपका गीत और कविता के माध्यम से जो आपने लिखा है, निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। हम सब आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय आज हमारे चैनल के लिए दिया।